प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आप सभी मेरे मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं मसीह में आपका भाई याकूब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपकी दुआओं के लिए और आपकी लगातार सपोर्ट के लिए जो आप इस चैनल के प्रति और हमारी वीडियोस के प्रति दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए एक बड़ी आत्मिक उन्नति और तरक्की वाला होने पाए। नाउ ये साल 2021 बहुत ही उतार चढ़ाव वाला साल रहा है। बहुत कुछ हमने इस 2021 में देखा होते हुए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको संभाल के रखा, मुझे संभाल के रखा और इस दिन तक लेकर आया कि हम नए साल में प्रवेश कर सके हैं। यस, ये सब मुश्किल जरूर रहा, लेकिन थैंक गॉड परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर था, जिसकी वजह से हमने इस साल को कंप्लीट किया है और एक नया साल परमेश्वर ने हमें देखने को दिया है। अब कुछ दिन पहले या एक हफ्ता हम कह लें, हमने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु का जन्मदिन नहीं मना सकते। वेल, इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं, मैं इस टॉपिक के ऊपर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यस, प्रभु यीशु ने जन्म लिया, हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते हैं। बाइबल इस बात की गवाह है कि प्रभु यीशु ने जन्म लिया और उनके देह धारण करने को यानी इनकार्नेशन को हम कभी भी समझ नहीं सकते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हम कभी भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और ना ही इसे अच्छी तरह से 100% समझ पाएंगे। लेकिन हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहेंगे कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने खुद इंसान का रूप धारण करके इंसानी देह में आकर हमें बचाने के लिए खुद इंसान बन गए और फिर यहीं पर नहीं वरन क्रूस की मौत को भी सह लिया। ये सब उन्होंने किया, ये क्रूस को सहा, जन्म लिया, पृथ्वी पर आए, देह धारण किया मेरी और आपकी वजह से। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो कि बहुत ही पावरफुल वचन है और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो रही है। तो प्लीज मेरे साथ खोलिए मत्ती अध्याय 4 और उसके वचन 16 को। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16। तो लिखा है यहाँ पर कि जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। फिर आगे लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए, जब उन्होंने देह को धारण किया, जब उन्होंने एक कुंवारी की कोख से जन्म लिया, तो उनके पृथ्वी पर आने का एक मकसद था। वह एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ, एक मिशन के साथ आए थे। और उनका मिशन सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेना ही नहीं था, सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं था, सिर्फ चमत्कार करना ही नहीं था। यस, ये सब कुछ था, लेकिन जो मेन पर्पस था उनके आने का वो था कुर्बान होना। यस, क्रूस के ऊपर जाना, मुझे और आपको बचाने के लिए। और यही थी पिता की मर्जी। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं पिता की मर्जी को पूरा करने। और पिता की मर्जी थी कि ये मेरा बेटा सभी लोगों के लिए कफारा बने, कि मेरे एक बेटे देने से मैं बहुत से अपने बच्चों को अपने बेटे और बेटियां बना सकूं। तो प्रभु यीशु मसीह जैसे एक मकसद के साथ आए थे और वो मकसद था पिता की इच्छा को पूरी करना। तो प्रभु यीशु जैसे कहते हैं कि पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं भी आपको भेजता हूं। अब आप जितने भी मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, जैसे यीशु एक मकसद के साथ आए थे, एक पर्पस के साथ आए थे, वैसे ही उसने हमें भी भेजा है। वह हमें भी भेजते हैं कि हम भी एक मकसद के साथ, एक पर्पस के साथ चलें। और वो मकसद, वो पर्पस क्या था? जैसे यीशु यहाँ पर वचन में कहते हैं कि वह वचन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है कि इस संदेश को, इस मैसेज को, कि प्रभु यीशु हमारी खातिर इस दुनिया में आए,
हमारी खातिर उस क्रूस के ऊपर गए और वो कुर्बानी दी उन्होंने, जिसकी वजह से वह हमारा कफारा बन सके। अब हमारी ड्यूटी है, हमारा पर्पस है, हमारा मिशन है इस मैसेज को बहुत से लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि आज भी 21वीं सदी में 2022 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो इस समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सच्चे मसीह यीशु को नहीं जाना है और उसका जो असल मैसेज है उसको नहीं जाना है। बहुत से लोगों ने यीशु के बारे में सुना है, बहुत से लोगों ने यीशु की शिक्षा के बारे में सुना है, लेकिन जो रियल मैसेज है प्रभु यीशु का, उसे नहीं सुना है। और हमारा मिशन है कि हम इस संदेश को, हम इस मैसेज को, हम इस गॉस्पल को, इंजील को, सुसमाचार को उन लोगों तक लेकर जाएं जो अभी तक अंधकार में है। जैसे वचन में ये लिखा है कि जो मृत्यु की छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। तो जो मृत्यु की छाया में है, मृत्यु की छाया क्या है? वही कि ये सब लोग विनाश की तरफ जा रहे हैं, कि सब लोग नरक की तरफ जा रहे हैं। तो ये नरक की छाया में है, मौत की छाया में है, और हम इनके ऊपर प्रभु यीशु की ज्योति चमकाएंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा मिशन है। और 2022 में आप इस मिशन के साथ चलिए। आप जो भी इस आवाज को सुन रहे हैं, आपको एक मिशन दिया गया है, और वो मिशन है कि लोगों के लिए आप ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति को लेकर उनके ऊपर चमकाएं जो लोग मौत की छाया में हैं। और जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, हम भी इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे कि मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो 2022 में आप क्या करेंगे? आप ग्रो होएंगे, आप बढ़ोतरी करेंगे मसीह यीशु में, मसीह यीशु के ज्ञान में। इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट वी विल ग्रो टुगेदर। अब ये सब कैसे होगा? परमेश्वर के वचनों को पढ़ के, पवित्र बाइबल का अध्ययन करके, पवित्र बाइबल की स्टडी करके, जो कि आज बहुत ही जरूरी है। हम मैच्योर बनेंगे, हम ग्रो करेंगे, और वचन की स्टडी हम करेंगे ग्रो होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, मसीह के ज्ञान में बढ़ने के लिए, और सबसे जरूरी बात कि डिसर्न करने के लिए, परखने के लिए, कि हम सच्चाई को जानें, सच्चाई को पकड़ें, और हर तरह की गलत शिक्षाएं जो आज कलीसियाओं में और कलीसिया के बाहर भी फैल रही हैं, हम इन्हें काउंटर कर सकें, हम इनका सामना कर सकें और जान सकें कि बाइबल, पवित्र वचन, प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी सारी ये बातें समझ में आ रही है। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हमारा मकसद है, हमारा मिशन है यीशु के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। प्रभु यीशु जो कि रोशनी है, उसे उन लोगों तक लेकर जाना जो मौत की छाया में है, और फिर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना, वचनों के ज्ञान में बढ़ना, प्रभु यीशु के ज्ञान में बढ़ना, ताकि हम ग्रो हो सकें, मैच्योर हो सके, और फिर डिसर्न कर सकें, परख सकें। और तीसरी बात, आपको और मुझे पवित्रताई में बढ़ना है। यस, ये साल 2021 में हो सकता है कि आप उस तरह से परफेक्ट ना बन पाए हो, या उस तरह से पवित्र ना बन पाए हो जो कि आपका गोल है, लेकिन थैंक गॉड कि आप कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत सी बुरी हैबिट्स को, बहुत सी बुरी आदतों को छोड़ दिया है, और इस नए साल में 2022 में ये निर्णय लें कि इस नए साल में 2022 में मैं अपनी आत्मिक उन्नति में और आगे बढ़ूंगा। जो अभी भी बुरी आदतें, गंदी आदतें जो मेरे साथ अभी भी चिपकी हुई हैं, मैं इन्हें अपने आप से दूर करूंगा, और पवित्रताई को, यानी होलीनेस को अपने हृदय के, अपने दिल के करीब रखूंगा। जब भी कोई गुनाह, जब भी कोई बुरी आदत, जब भी कोई शैतान का एरो मेरी तरफ अटैक करेगा, हमला करेगा, तो उसी वक्त मुझे अपने मुंह से पुकारना है कि होलीनेस, पवित्रताई मेरा मिशन है, मेरा मकसद है। तो परमेश्वर इस छोटे से संदेश को द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दे। इस नए साल में आप एक आत्मिक उन्नति को देख सकें, और 2023 में जब आप जाएं, जब इस 2022 के एंड में आप जाएं, तो आप सच में देख सकें कि यस, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं अब पहले जैसा नहीं हूं जैसा मैं 2021 में हुआ करता था। तो इस मिशन को, इस मकसद को अपने साथ लेकर चलिए जब आप 2021 में जा रहे हैं। तो प्लीज इस मैसेज को, इस संदेश को और भी हमारे भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हम सब लोग एक साथ मसीह में आगे बढ़ सकें। और हाँ,
प्लीज़ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए कि हम मसीह में कैसे बढ़ रहे हैं और मसीह के ज्ञान में कैसे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ मैसेज को और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।